सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान का कहना है कि तमाम सियासी जमातों ने दीनी मदारिस के बिल को पास करवाया। बिलावल भुट्टो और नवाज शरीफ के साथ तरमीम और दीनी मदारिस पर इत्तफाक राय हुआ। कुछ कुव्वतों ने दीनी मदारिस के बिल को रोक दिया। ये समझते हैं कि मौलवी थक जाएंगे, भूल जाएंगे। उन्होंने पेशावर में इसराइल मुर्दाबाद कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान मजीद ये कहा है कि दीनी मदारिस के बिल पर ऐवान सदर ने दस्तखत क्यों नहीं किए। इस बिल पर दस्तखत न करना बदनीयती, धोखा, फ्रॉड है या नहीं? क्या फिर हम आपको माफ़ करेंगे? अगर हम इस्लामाबाद की तरफ मार्च करने का फैसला करते हैं तो तैयार हैं या नहीं? बिलावल भुट्टो इस हुकूमत का हिस्सा थे, मुस्लिम लीग इस हुकूमत का हिस्सा थी और जमातें इसका हिस्सा थी। उस वक्त इस बिल पे इत्तेफाक हुआ, हुकूमत ने मसवदा बनाया और हमने उनके साथ बात करके उसको काबिल कबूल बनाया था। ये सोचते हैं कि मौलवी साहिबान थक जाएंगे। मैं उनको एक बार फिर कहना चाहता हूं कि समंदर ने मछली से कहा, कब तक तैरते रहोगे? मछली ने कहा, जब तक तेरे अंदर मौजे मारने की कुव्वत है, मेरे अंदर इंशाल्लाह तैरने की ताकत रहे। उस पर दस्तखत करने में आप शरीक नहीं हो रहे। ये क्या है? ये बदनीयती है या नहीं? ये धोखा है या नहीं? ये फ्रॉड है या नहीं? तो फिर हम आपको माफ करेंगे क्या? तो आप बताएं। हम फैसला करते हैं इस्लामाबाद की तरफ मार्च करने का, तो आप तैयार हैं या नहीं? सदर निजामुल मदारिस मिनहाजुल कुरान खुरम नवाज गंडापुर ने मौलाना फजल रहमान का दीनी मदारिस रजिस्ट्रेशन के मामले पर मौक़िफ़ मुस्तरद कर दिया। कहते हैं कि समझ से बालातर है मौलाना फजल रहमान इस वक्त क्यों मामला उठा रहे हैं। प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू करते हुए उनका ये कहना था कि मौलाना फजल रहमान सियासी लीडर हैं, मजहबी बोर्ड के सरपरस्त नहीं हैं। अगर मदारिस बोर्ड को एतराज़ है तो अगस्त 2019 के मुआहदे पर दस्तखत करने वाले ये इशू उठाएं। अजीब मंतक है कि दीनी तालीम वजारत तालीम के बजाय वजारत कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के नीचे हों। इस वक्त ये मामला क्यों उठाया जा रहा है, इसके क्या मकासद हैं, ये मेरी समझ से बाहर है। मेरी समझ से इसलिए बाहर है कि मौलाना फजल रहमान साहब तो एक सियासी शख्सियत हैं। जिन लोगों ने दस्तखत किए थे, अगर उनको कोई ऑब्जेक्शंस हैं या बाद में आफ्टर थॉट्स हैं, तो उन अहबाब को आना चाहिए और हुकूमत से मुज़ाकरात करना चाहिए, ना कि मौलाना फजल रहमान साहब को। और या ये पांचों वफाक मिल के डिक्लेयर कर दें कि मौलाना फजल रहमान उनके नुमाइंदे हैं और उनके इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सही है। हम तो समझते हैं मौलाना साहब एक सियासी शख्सियत हैं। ये मामला जो है ये प्योरली दीनी मदारिस का मामला है और असूलन हुकूमत पाकिस्तान को और इन 15 वफाक जो बनाए हुए हैं हुकूमत पाकिस्तान ने, इनको मिलकर इस मामले को डिस्कस कर। इत्तेहाद तंजीमातुल मदारिस और हुकूमत के माबैन 2019 में होने वाला मुआहदा सामने आ गया। मुआहदे में इत्तेहाद तंजीमातुल मदारिस ने मदारिस को वजारत तालीम के साथ मुंसलिक करने पर इत्तफाक किया था। मुआहदे में मदारिस को बैंकों में अकाउंट खोलने का भी पाबंद किया गया था। इस्लामाबाद से रिपोर्ट देखिए। मदारिस की रजिस्ट्रेशन के मुतालिक 2019 का मुआहदा सामने आ गया। इत्तेहाद तंजीमातुल मदारिस ने मदारिस को वजारत तालीम से मुंसलिक करने पर इत्तफाक किया था। दस्तावेज के मुताबिक ये मुआहदा PTI दौरे हुकूमत में इस वक्त के वजीर तालीम शफकत महमूद ने किया था। मुआहदे में तमाम दीनी मदारिस को वजारत तालीम के साथ रजिस्ट्रेशन करवाने का पाबंद किया गया। वजारत तालीम को मदारिस के आदादो शुमार इकट्ठे करने की वाहिद मजाज अथॉरिटी तस्लीम किया गया था। रजिस्ट्रेशन न करवाने वाले मदारिस को बंद करने का मुश्तरका फैसला भी किया गया था। मुआहदे की दस्तावेज के मुताबिक कवायद ज़वाबित की खिलाफ वर्जी पर मदारिस की रजिस्ट्रेशन मनसूख करने का फैसला हुआ था। यकसा निसाब के अहदाफ तय के साथ साथ गैर मुल्की तलबा को तालीम हासिल करने की इजाज़त भी दी गई थी। हुकूमत ने मदारिस को माली इमदाद और वसाइल की फराहमी की यकीन दहानी भी कराई थी। वज़ीर आज़म का लाहौर में मसरूफ़ दिन। शहबाज शरीफ का नवाज शरीफ से PTI की सिविल नाफरमानी की कॉल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने इत्तफाक किया है कि मुल्क की सलामती और यकजहती को नुकसान पहुँचाने वालों का मुहासबा किया जाएगा। हसन रज़ा की रिपोर्ट देखिए।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लाहौर में पार्टी कायद मोहम्मद नवाज शरीफ से अहम मुलाकात। शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ से मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। मुस्लिम लीग नून के ज़राए ने बताया कि शहबाज शरीफ का नवाज शरीफ से मुल्क की सियासी सूरत-ए-हाल पर सलाह मशवरा। दोनों रहनुमाओं का 26 नवंबर के वाक़यात और PTI की सिविल नाफरमानी की कॉल पर भी तबादला ख्याल। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म के दरमियान इत्तफाक पाया गया कि मुल्की सलामती और कौमी यकजहती को नुकसान पहुँचाने वालों का मुहासबा किया जाएगा। नवाज शरीफ ने कहा कि मुल्की तरक्की की राह में किसी को रुकावट डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। नवाज शरीफ ने वज़ीर आज़म को हिदायत की कि मदारिस बिल पर मौलाना फजलुर रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पार्टी कायद को यकीन दिलाया कि मौलाना फजलुर रहमान को मदारिस बिल पर एतमाद में लिया जाएगा। वज़ीर आज़म ने नवाज शरीफ को बैरूनी सरमायाकारी में पेशरफ से भी आगाह किया। अब आपको बताएं कि फाफी ने वोटर्स की शमूलियत की जायजा रिपोर्ट जारी कर दी है। आम इंतखाबात 2024 में रिकॉर्ड पाकिस्तानियों ने वोट डाला है। इंतखाबात में 6,12,82,920 वोटर्स ने वोट डाला है। 2024 इंतखाबात में वोटर टर्नआउट 48% रहा, जो 2018 में 52% था। 2018 और 2024 के इलेक्शंस में 2,25,00,000 वोटर्स का इजाफा हुआ। 2024 के इलेक्शंस में ख़वातीन वोटर्स की रजिस्ट्रेशन ने मर्दों को पीछे छोड़ दिया। 1 करोड़ मर्दों के मुकाबले में 1,25,00,000 ख़वातीन वोटर रजिस्टर्ड हुई। मर्द और ख़वातीन वोटर्स टर्नआउट का 2018 में फ़र्क 10% था, जो कम होकर 9% रह गया। शहरी इलाकों के मुकाबले में देही इलाकों में वोटर टर्नआउट ज़्यादा रहा। देही इलाकों में वोटर टर्नआउट 50%, शहरी इलाकों में 43.8% रहा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारा ने कहा है कि बानी PTI की सिविल नाफरमानी की कॉल मज़ाक का खेस है। ये तहरीक भी बुरी तरह नाकाम होगी। लाशों की सियासत का झूठा बयानिया बनाया जा रहा है। झूठे बयानिए पर सारा पैसा लगा रहे हैं। ये सिविल डिसोबीडियंस की जो कॉल दी गई है, ये मज़े का खेस है और शर्मनाक है। मगर बात ये है कि लोगों ने इसको रिजेक्ट किया है और एक झूठा बयानिया बनाया जा रहा है। लाशों की सियासत की जा रही है। अब जो मर्जी कर लो, तुम्हारी दाल नहीं गलने वाली, तुम लोग दुम दबा के भागे हो और तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं। मैं तो सिर्फ ये पूछता हूँ कि दौड़ क्यों लगाई, भागे क्यों? ये इंतशार करना चाहते हैं, इंतशार नहीं करने देंगे इंशाअल्लाह। साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का यह कहना है कि PTI को पहले बड़े अलायंस की तरफ तवज्जो देनी होगी। हुकूमत ने PTI के पास कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा। PTI के पास एहतजाज के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा। उन्होंने दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू के दौरान मज़ीद ये भी कहा कि PTI मुज़ाकराती कमेटी में सियासी लोग शामिल हैं। मुझे उम्मीद है कि PTI की मुज़ाकराती कमेटी मामलात को आगे बढ़ाएगी। बानी PTI महज आराई नहीं चाहते। बनी है कमेटी, इसमें पॉलिटिकल लोग शामिल हैं बहरहाल, और एटलीस्ट 4 लोग जो हैं वो प्रैक्टिकल पॉलिटिशियन हैं, और मुझे उम्मीद है कि ये लोग इसको आगे बढ़ाएंगे और वो जादीदा लोग हैं, और लेट्स होप फॉर द बेस्ट। हुकूमत को इस मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए। PTI को पहले एक बड़े अलायंस की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, और जब तक जमात इस्लामी, JUI, GDA, अवाम पार्टी ये सब इकट्ठे नहीं होते तो हुकूमत को एक बड़ा टाकरा देना जो है वो उसमें मसाइल है।